कानपुर से इस वक्त की एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कुछ दिन पहले हमने केडीए की नाक के नीचे मौत का मकान शीर्षक से मंगल विहार प्रथम दिल्ली सुजानपुर इलाके में चल रहे एक निर्माण की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर के बाद केडीए ने मौके का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में निर्माण कार्य बंद कराने की कार्यवाही का उल्लेख भी किया। लेकिन अब सामने आई तस्वीरें और वीडियो इस कार्यवाही की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देखिए केडीए का आधिकारिक नोटिस। मकान स्वामी राहुल गुप्ता के मकान पर चस्पा किया गया। केडीए की रिपोर्ट में साफ तौर पर निर्माण कार्य बंद कराने की कार्यवाही का उल्लेख है। साथ ही भवन स्वामी से स्वीकृत मानचित्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने को भी कहा गया। लेकिन सवाल ये है, क्या केडीए का नोटिस सिर्फ दीवार पर चस्पा करने के लिए था? क्योंकि नोटिस के बाद भी मौके पर निर्माण कार्य जारी दिखाई दे रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं, सीमेंट मिक्सर मौजूद है, निर्माण सामग्री पड़ी है और देखते ही देखते ये निर्माण बहुमंजिला इमारत का रूप लेता जा रहा है। यानी कागज पर निर्माण बंद, लेकिन जमीन पर निर्माण धड़ल्ले से जारी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जानकारी के मुताबिक इस निर्माण के संबंध में केडीए से स्वीकृत नक्शे की पुष्टि सामने नहीं आई है। अगर नक्शा स्वीकृत है तो केडीए बताए कि उसकी स्वीकृति संख्या क्या है। अगर नक्शा स्वीकृत नहीं है तो फिर इतना बड़ा निर्माण आखिर किस आधार पर आगे बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल है सेटबैक का। क्या इस निर्माण में निर्धारित सेटबैक को छोड़ा गया है या नियमों को दरकिनार करके भवन को चारों तरफ से खड़ा कर दिया गया है? अगर सेटबैक नहीं है तो संबंधित केडीए अधिकारियों ने समय रहते निर्माण पर रोक क्यों नहीं लगाई? और मामला सिर्फ नक्शे और सेटबैक तक सीमित नहीं है। इतने बड़े निर्माण को लेकर फायर एनओसी और अन्य आवश्यक विभागीय अनुमतियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर फायर एनओसी है या नहीं, जरूरी अप्रूवल है या नहीं, स्वीकृत मानचित्र है या नहीं, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? सबसे बड़ा सवाल केडीए के उन अधिकारियों से है जिन्होंने मौके का निरीक्षण किया, जिन्होंने निर्माण बंद कराने की रिपोर्ट तैयार की और जिनके क्षेत्र में उसी निर्माण की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्या अधिकारियों ने दोबारा मौके का निरीक्षण किया? अगर किया तो निर्माण जारी मिलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर निरीक्षण नहीं किया तो फिर केडीए की निगरानी व्यवस्था आखिर चल कैसे रही है? स्थानीय स्तर पर निर्माणकर्ता और संबंधित अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सवाल गंभीर है। क्या नोटिस जारी करके और एक निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर केडीए की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, या फिर अवैध निर्माण को वास्तव में रुकवाना भी केडीए की जिम्मेदारी है? और इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू है सुरक्षा। भवन के बेहद करीब से बिजली के तारों का जाल गुजर रहा है। इसी के बीच मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब केडीए से सवाल बिल्कुल सीधे है, क्या इस भवन का स्वीकृत नक्शा है? क्या निर्धारित सेटबैक का पालन हो रहा है? क्या आवश्यक फायर एनओसी और अन्य अनुमतियां मौजूद है? केडीए द्वारा निर्माण बंद कराने के बाद निर्माण दोबारा कैसे शुरू हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर निर्माण नियमों के खिलाफ है तो कार्रवाई सिर्फ कागजों में क्यों है? केडीए को अब सिर्फ नोटिस और खानापूर्ति से आगे बढ़कर जमीन पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जनता अब सवाल पूछ रही है। दीवार पर केडीए का नोटिस था, फिर उसी नोटिस के नीचे से इमारत ऊपर कैसे उठती रही? देखना होगा केडीए की इस मामले में सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है या वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होती है।